हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन के लिए अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए गोल्डन की पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है हमारा एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। सेकंड पॉइंट है हमारा ईडीटीए इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीकोएगुलेंट फॉर हेमेटोलॉजी टेस्ट बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर कोएगुलेशन स्टडीज। ईडीटीए बल्ब जो होता है हमारा वो हिमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम कॉमनली यूज में लेते हैं, लेकिन यह जो बल्ब है वो नॉट सुटेबल है फॉर कोएगुलेशन स्टडीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडर 5 क्लिनिक आल्सो नॉन एज वेल बेबी क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक को हम वेल बेबी क्लिनिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन फीमेल। ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो फीमेल्स के अंदर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आती है। नेक्स्ट है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी जो है मेल के अंदर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट मदर गिवन 2 टीटी डोज। प्रेगनेंसी के अंदर हम प्रेग्नेंट मदर को क्या देते हैं, 2 टीटी डोज देते हैं। पॉइंट है हमारा हेपेटाइटिस ए, डायरिया, टाइफाइड फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए डिजीज की, डायरिया और टाइफाइड फीवर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंजेक्शन से। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी यानी कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज ए लिपिस लूप। लिपिस लूप जो है वो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी का एग्जांपल है। बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन आईयूडी की, तो सेकंड जनरेशन आईयूडी के अंदर जो है हमारा वो एग्जांपल में आता है कॉपर टी 200 और कॉपर टी 380। इसके बाद आती है हमारी थर्ड जनरेशन हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसके अंदर आता है एलएनजे और मेरिनेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ब्रैक्सटन हिक्स एंड रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे ब्रैक्सटन हिक्स और रियल कॉन्ट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे फर्स्ट है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर जो होता है या आफ्टर 20 वीक्स देखने को मिलते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन पेनलेस होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, डोंट गेट स्ट्रॉन्गर और क्लोजर टुगेदर। इसी के साथ ही यह पोजीशन चेंज करने पर यह कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं। बात करते हैं हम रियल कॉन्ट्रैक्शंस की, तो रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमको देखने को मिलता है आफ्टर 37 वीक्स देखने को मिलते हैं, गेटिंग पेनफुल होते हैं, काफी पेनफुल रहते हैं, रेगुलर होते हैं, रिदमिक होते हैं, इंटेंसिफाई एंड गेट क्लोजर टुगेदर होता है। इसी के साथ ही पोजीशन चेंज करने पर यह कॉन्ट्रैक्शन सबसाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइस प्रोटोकॉल इज ए कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर मैनेजिंग एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज सच एज स्प्रेन, स्ट्रेन और ब्रूसिस। राइस प्रोटोकॉल जो होता है उसको यूज में लिया जाता है एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज को मैनेज करने के लिए। अब इस इंजरीज के एग्जांपल के अंदर हमको देखने को मिलेगा स्प्रेन, स्ट्रेन और ब्रूसिस। इसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए हम राइस प्रोटोकॉल को यूज में लेते हैं। इसके अंदर RICE, हर लेटर का अलग अलग मीनिंग है। R का मतलब होता है रेस्ट, I मतलब आइस, C मतलब कंप्रेशंस और E मतलब एलिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजिटलिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट्स विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF के अंदर हमारा डिजॉक्सिन मेडिसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है डिजॉक्सिन नेवर यूज इफ पल्स रेट इज 16 बीट पर मिनट इन एडल्ट। डिजॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं, अगर पल्स रेट हमारा 60 बीट पर मिनट से कम हम यूज में नहीं लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा चेक द एपिकल पल्स रेट फॉर 1 full minute टू गेट करेक्ट पल्स रेट बिफोर स्टार्टिंग डिजॉक्सिन टू एन इन्फेंट। अगर हम इन्फेंट के अंदर डिजॉक्सिन को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमें 1 full minute तक एपिकल पल्स जो है उसे चेक करना होता है। देखेंगे अगर हम कोई भी वैक्सीन को हीट से एक्सपोजर होता है तो वहां पर VVM का हमारा कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको इमेज के अंदर 4 सर्कल देखने को मिल रहे हैं। सबसे फर्स्ट सर्कल जो है इसके अंदर आउटर सर्कल जो है वो डार्क है और इनर वाला सर्कल लाइट है। इस कंडीशन के अंदर हम जो है वैक्सीन को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर भी आप देख रहे हैं जो हमारा सर्कल दिख रहा है आउटर सर्कल डार्क है, तो यहाँ पर भी हम इस वैक्सीन का यूज ले सकते हैं। लेकिन आप थर्ड और फोर्थ कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर थर्ड कंडीशन के अंदर हमें इनर सर्कल दिख नहीं रहा है, दोनों का कलर सेम हो गया है, तो यहाँ पर हमें इस वैक्सीन को यूज में नहीं लेना है। वहीं पर आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा कंडीशन फोर्थ वाला, जिसके अंदर की जो इनर सर्कल है वो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है, तो इस कंडीशन के अंदर भी हम VVM में अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम उस वैक्सीन को यूज में नहीं लेंगे। सो फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस जो है इस वैक्सीन को यूज में लिया जा सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ वाली कंडीशन है तो इसको यूज में नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मसाजिंग द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बिकॉज डिसलॉज क्लॉट विल लॉज इनटू लंग्स एंड मे कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का कंडीशन होता है तो वहां पर एक्सट्रीमिटीज को मसाज करने का कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है। उसका रीजन ये है कि वह जो क्लॉट है वह डिसलॉज होकर क्या होगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा और उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑस्लर्स नोड्स आर स्मॉल टेंडर एरिथमेटस नोड्यूल फाउंड इन द फिंगर्स और टोज। दे आर क्लासिक साइन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सबसे फर्स्ट ऑस्लर नोड जो होते हैं वो क्लासिक साइन है हमारा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। दूसरी बात कहते हैं ऑस्लर नोड क्या चीज है, वो स्मॉल एरिथमेटस नोड्यूल होते हैं जो कि हमें फिंगर और टोज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोर कमेटी, जिसका दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। उसके बाद आती है हमारी मुडालियर कमेटी, जिसका नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। बाद में आती है करतार सिंह कमेटी, जिसे हम मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट है यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट UNDP, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इच लंग इज डिवाइडेड इनटू लॉब्स। लंग्स को लॉब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे राइट लंग। राइट लंग को सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट लंग, जिसे कि सुपीरियर और इंफीरियर के अंदर डिवाइड किया गया है। शॉर्टली आप देखेंगे तो राइट लंग्स जो है उसको 3 लॉब में डिवाइड किया गया है और लेफ्ट लंग जो होता है उसे 2 लॉब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है कैटगट सुचर कम इन 2 मैन फॉर्म। कैटगट सुचर जो कि एक नेचुरल एब्सॉर्बेबल सुचर का टाइप है। इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक तो होता है प्लेन कैटगट और दूसरा होता है क्रोमिक कैटगट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनोस्मिया। एनोस्मिया टर्म का मतलब है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट पॉइंट है अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेनिंग 2 आर्टरी एंड 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। द एवरेज वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म इज। एट टर्म जो हमारे प्लेसेंटा का वेट होता है एवरेज, वो होता है 500 ग्राम। नेक्स्ट है नॉर्मल लेबर कॉल्ड यूटेशिया। नॉर्मल लेबर को हम यूटेशिया कहते हैं। वहीं एबनॉर्मल लेबर के लिए जो टर्म यूज में ली जाती है वो है हमारी डिस्टोशिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ग्रोथ। मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इन द चाइल्ड कॉल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में इजीली डिफरेंस बताया गया है। अगर फंक्शंस मैच्योर हो रहे हैं और स्किल सीख रहा है चाइल्ड तो वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल इन 6 मंथ एंड ट्रिपल इन 1 ईयर। बेबी का जो बर्थ वेट है वो 6 मंथ में डबल होता है और ट्रिपल होता है 1 ईयर में। बर्थ के टाइम पर जो हमारा हेड सर्कमफेरेंस होता है उसका वैल्यू है 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर के बीच में। चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो 30 से लेकर 33 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अगर बर्थ के वक्त में हम लेंथ ऑफ द बेबी की बात करते हैं तो वो हमारी 45 से लेकर 50 के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द अदर नेम फॉर डायल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन इज पैरानोइड डायल्यूशन। पैरानोइड डायल्यूशन कहे या फिर डायल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, दोनों सेम ही नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। नेक्स्ट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस इज इनसाइट। इनसाइट जो है वो साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच का एक बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इज टिपिकली कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन जो है उसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अदर नेम फॉर फियर ऑफ डेथ इज थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डेथ। ग्रैंडियोस डायल्यूशन अकर्स इन मैनिक डिसऑर्डर। मेनिया के अंदर हमें ज्यादातर जो डायल्यूशन देखने को मिलता है वो होता है हमारा ग्रैंडियोस डायल्यूशन। नेक्स्ट है यूजिन ब्लूलर 4A's कॉन्सेप्ट। यूजिन ब्लूलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था 4A's का, उस 4A का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑटिज्म, सेकंड A का मतलब है एम्बिवेलेंस, उसके बाद आता है अफेक्ट डिस्टर्बेंस और फिर आता है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजिन ब्लूलर कॉइन्ड द टर्म शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया टर्म जो थी वो यूजिन ब्लूलर ने कॉइन की थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ मॉडल। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स या मॉडल की बात करते हैं तो उसका जो हाईएस्ट लेवल होता है वहां पर हमें देखने को मिलता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट दैट शुड बी क्लोजली मेजर्ड व्हाइल ए क्लाइंट इज ऑन लिथियम थेरेपी इंक्लूड सोडियम। अगर कोई क्लाइंट हमारा लिथियम थेरेपी पे है तो वहां पर हमें क्लोजली मॉनिटर करना है सोडियम के लेवल को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ओवरऑल प्रायोरिटी गोल फॉर इनपेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू द सोसाइटी। हमारे पास जो इनपेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट एडमिट होते हैं उनके ट्रीटमेंट का हमारा जो मेन गोल होता है वो होता है स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एचपीवी। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा लो रिस्क एचपीवी टाइप्स और दूसरा होता है हाई रिस्क एचपीवी टाइप्स।
इन दोनों के अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। जेनाइटल वार्ड्स जो होता है वो हमारा लो रिस्क एचपीवी टाइप की वजह से होता है, और हाई रिस्क एचपीवी जो होते हैं उनकी वजह से हमें सेवरल टाइप के कैंसर देखने को मिलते हैं।